देखो नंबर सिस्टम, पहला लेसन है 9th क्लास का नंबर सिस्टम, ठीक ना, यानी संख्या पद्धति है ना, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति कहते किसको सर? संख्याओं के लिखने की पद्धति को ही हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं ना। संख्या पद्धति किसको कहेंगे? संख्याओं के लिखने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखिए सर, संख्या होता क्या है ना। तो संख्या देखिए, संख्या क्या है? जिसका उपयोग गिनने में, मापने में या नामकरण करने में। जैसे सिंपल समझिए, हमको कोई वस्तु गिनना है, तो गिनना है तो कहते हैं ना, एक दो वस्तु है, 3 वस्तु है, या क्रिकेट खेलते तो रन गिनते हैं कि 1 रन है, 2 रन है ना। तो जिसका उपयोग हम लोग क्या किसमें है सर? गिनने में, मापने में या नामकरण के रूप में करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे सर? संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे सर? संख्या, यानी नंबर कहेंगे। ठीक है, देखिए 5, 4, √3 सब क्या है सर? सब संख्याएं हैं। अब संख्या को कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए, संख्या को मुख्य रूप से 2 भागों में, ऐसे एक सम्मिश्र संख्या भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? यानी रियल नंबर है ना, और इमेजिनरी नंबर है ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी संख्या को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भाग में। संख्या कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कौन कौन? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब देखते हैं हम लोग सर, वास्तविक संख्या है क्या। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? वास्तविक संख्या। संख्या रेखा की है, जैसे कोई एक रेखा लिए, ठीक है, और इस रेखा पर हम लोग क्या किए? जैसे यहाँ 0 लिख लिए, यहाँ 1, 2, 3 है ना, इस पर दर्शाया जा सके ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे सर? वास्तविक संख्या। यही इसी को बोलते हैं सर संख्या रेखा। आगे हम लोग इसको समझेंगे आगे चल के, अभी फिलहाल परिभाषा देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर। अब जैसे में देख लीजिए सर, एग्जांपल इसका 9, 3, 5, -5, 3, 7 है ना, 2 जगह 3 है, √7, √5 ये सब क्या है सर? रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या। अब देखते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? इसी का भेद, नंबर का ही 2 भेद है सर। कौन कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में देखते हैं। काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाता। संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाएगा तो उसको क्या कहेंगे सर? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे? जिसे संख्या रेखा पर इस पर दर्शाया नहीं जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, -√3, -√7, -√5 ये सब क्या हुआ सर? काल्पनिक संख्या हुआ है ना। ये सबको काल्पनिक संख्या हुआ। एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं ताकि फिर भूले नहीं। जैसे संख्या पद्धति किसको कहेंगे? संख्याओं को लिखने की पद्धति को ही हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्या किसे कहेंगे सर? यानी जिसका उपयोग हम लोग गिनने में, नामकरण में या नापने में करते हैं तो उसको क्या कह देंगे? संख्या कहेंगे या नंबर कहेंगे। अब संख्या को कितने भागों में बांटा गया? संख्या के 2 भागों में। कौन कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसको वास्तविक संख्या, और जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाएगा उसको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा उसको वास्तविक संख्या, जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाएगा उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या तक देखे थे सर। संख्या को 2 भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखते हैं हम लोग सर, वास्तविक संख्या के कितने भेद होते हैं, है ना। तो वास्तविक संख्या कितने भेद है? 2 भेद हैं। कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे सर? है ना, यानी परिमेय संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिससे P/Q है ना, P/Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जिसे P/Q या भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। भिन्न के रूप में मतलब कुछ भी लिख दीजिए, 2/3, 5/7 कुछ भी लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया सर?
परमेय संख्या। परमेय संख्या किसको कहेंगे? जो जिसे p बटे q या अर्थात भिन्न के रूप में लिख जाए, यानी बटा के रूप में, है ना, बटा के रूप में लिखेंगे तो उसको क्या कर देंगे सर? परमेय संख्या कहेंगे, है ना। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, 5/3 माइनस 9/1 12/4, है ना। इसको काट भी सकते हैं, 4 तिया 12, है ना, 3/1 हो जाएगा, फिर 0.99, इसको काटेगा तो फिर भिन्न में हो जाएगा कि नहीं? फिर भिन्न में हो जाएगा, है ना, तो भिन्न के रूप में होगा। 22/7, ये भी क्या है सर? परमेय संख्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या समझ गए। अब आते हैं हम लोग सर अपरमेय संख्या, यानी अपरमेय संख्या किसको कहेंगे? तो अपरमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे p/q अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो उसे क्या कहेंगे सर? अपरमेय संख्या कहेंगे। अपरमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। जैसे √3 को हम लोग भिन्न में नहीं लिख सकते हैं सर, √7/5 को नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये संख्या, यहाँ देखिए सर, यहाँ भी दशमलव था, यहाँ भी दशमलव था 0.99, लेकिन यहाँ भी दशमलव है सर। तो ये दशमलव में है, ये दशमलव में, इसको p/q के रूप में दर्शा नहीं सकते, इसको दर्शा सकते। तो इसका कारण देखिए सर, ये नंबर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जा ही रहा है, अभी कितना बार आएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम लोग भिन्न के रूप में दर्शा नहीं सकते। यहाँ भी देखिए सर, ये खत्म नहीं हुआ है, डॉट 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 देने का मतलब है अभी और भाग लगेगा, है ना। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यानी वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटे? 2 भाग में, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जाएगा उसको परमेय संख्या कहेंगे, और जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। देखिए रियल नंबर को और भी भेद है सर, है ना, यानी रियल नंबर के और भी बाल बच्चा है। देखिए तो रियल नंबर के कौन है? और 2 बेटा, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, है ना, यानी कि वास्तविक संख्या के और बाल बच्चा है ना, ढेर खानदान है कर, यानी दुनिया का कोई भी नंबर है सब क्या कहलाएगा सर? वास्तविक संख्या ही, बड़का बाबू है ना। तो देखिए वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग में, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, है ना। यहाँ तक क्लियर? यानी वास्तविक संख्या को फिर से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन? पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो इसको उतार सकते हैं सर, आने तो लिख, जो भी करना है कीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटेंगे सर, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? है ना, इंटीजर्स नंबर का ऐसी संख्या जिसमें शून्य के साथ सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या शामिल होती हो, तो उसे क्या कहेंगे सर? पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों में लिखी जाती हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों में, यानी प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों रूप में लिखा जाएगा, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। फिर से बोलते हैं सर, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो क्या हो सर? धनात्मक एवं ऋणात्मक, यानी प्लस और माइनस दोनों रूप में लिखी जाती हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए सर, 3 9, देखिए प्लस में है, ये भी क्या है सर? प्लस में। यहाँ देखिए सर माइनस में ये, प्लस में ये, प्लस में ये, माइनस में और भी लिख सकते हैं सर, है ना, जैसे -5 -7 12, है ना। तो यानी प्लस और माइनस दोनों में संख्या जो लिखी रहेगी तो उसको क्या कहेंगे सर? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वास्तविक संख्या का दूसरा क्या है सर? दशमलव संख्या, है ना, डेसिमल नंबर। तो ऐसी संख्या जो क्या हो सर? पूर्ण संख्या के बीच में आती हो, यानी पूर्ण संख्या के बीच में आने वाली संख्या को क्या कहेंगे? दशमलव संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं सर? जी, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो देखिए जैसे लिखते हैं हम लोग 2 और 3, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा सर? 2.5 आएगा, 2.3 आएगा, 2.1 आएगा। तो ऐसे संख्या को जो बीच में संख्या आई सर, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे सर? दशमलव संख्या कहेंगे, यानी डेसिमल नंबर कहेंगे। यानी 2 पूर्ण संख्या के बीच में जो दशमलव के रूप में जो संख्या आती है उसी को हम लोग दशमलव नंबर करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ सर, देखिए 0.5 1 और 2 के बीच में आएगा 0.5, है ना। तो ये क्या हो गया सर? दशमलव संख्या में, यानी दशमलव के पॉइंट के रूप में लिखा जो संख्या रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? दशमलव नंबर। यानी जो पूर्ण संख्या के
बीच में आती हो, पूर्ण संख्या के बीच में आएगी तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे सर, दशमलव संख्या कहेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं सर पूर्णांक संख्या, जो आप यहाँ देखें सर पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो इसको कितने भागों में बांटा गया, तो देखिए पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन, सम संख्या और दूसरा विषम संख्या, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर किसको कहेंगे, यानी सम संख्या किसको कहेंगे, क्या देखिए सम संख्या किसको कहेंगे, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दो से पूरा पूरा विभाजित, विभाजित होना मतलब कट जाना, दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हो तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। सम संख्या किसको कहेंगे, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा तो सभी संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे सिंपल देखिए, जैसे हमको एक संख्या लिखे 12, अब देखिए 12 को 2 से भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 6 दूनी 12 कट गया। तो ये 12 जो हुआ सर वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या हुई। अब जैसे सिंपल एक और एग्जांपल लिखिए, 15 ले, तो इसको 2 से भागा देते, लगाइए कितने बार में लगेगा सर, 7 बार में, 7 बार में 14, 5 में से 4 गया 1। क्या यह पूरा पूरा कटा सर, नहीं कटा, यानी शेषफल 1 बच गया। तो ये सम संख्या होगी, नहीं होगी सर, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा वो सम संख्या नहीं कहलाएगी सर, जो पूरा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वही सम संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सर, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा ही ढेर सारे नंबर है सर, इन्फिनेटिव अनंत तक की संख्या है ना, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे सर, सम संख्या कहेंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग विषम संख्या, यानी ऑड नंबर किसको कहेंगे। तो विषम संख्या में देखिए क्या लिखा हुआ है सर, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, यानी इसमें पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसमें 2 से पूरा पूरा नहीं विभाजित होता, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये कौन सी संख्या सर, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कटा था सर, नहीं कटा था, तो ये क्या हो गया सर, विषम संख्या। इधर क्या हो गया था, सम संख्या। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं सर, 1, 3, 5, 7, 9, 12 होगा, नहीं होगा सर, 12 नहीं होगा, क्योंकि 2 से क्या क्या होगा, कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 12। 13 हाँ हो सकता है, 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। 14 होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। चेक भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके देख लीजिए 14 को, है ना, कितना बार में, 7 बार में 14 कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो 14 हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसी अनेकों नंबर ऐसे अनंत तक के है ना, कोई भी लिख सकते हैं आप, 15 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, 18, 19 लिख सकते हैं, तो ऐसे ढेर सारी संख्या है। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों में लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, है ना। दशमलव संख्या किसको कहेंगे सर, जो पूर्ण संख्या के बीच में आती है उसे क्या कह देंगे, दशमलव संख्या कहेंगे। सम पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया सर, 2 भागों में। कौन कौन, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या किसको कहेंगे सर, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हो तो उसको क्या कहेंगे सर, सम संख्या। और विषम संख्या किसको कहेंगे, वह ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो तो उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे सर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, इसको कीजिए। देखिए सर दशमलव संख्या है ना, दशमलव संख्या पीछे पढ़े थे, दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या को कितने भागों में बांटा गया सर, 2 भागों में, है ना। दशमलव संख्या कितनों भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, है ना। यानी दशमलव संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटे। कौन कौन, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को कितने भागों में बांटा गया सर, अशांत दशमलव को 2 भागों में, एगो अशांत आवर्ती दशमलव और एगो अशांत अनावर्ती दशमलव। यानी अशांत दशमलव को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में।
कौन कौन? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब बारी बारी से सबका परिभाषा देखते हैं सर। शांत दशमलव यानी शांत दशमलव कहते हैं किसको है सर? तो ऐसे दशमलव संख्याएं जिनमें क्या हो, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित होती हो, यानी फिक्स हो जाए, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे सर? शांत दशमलव। जैसे सिंपल देखिए 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, देखिए 1 में कितना बार में लगेगा सर? 0 बार में। 0 1, फिर पॉइंट देंगे यहाँ तो क्या देंगे सर? 0। अब लगाइए कितने बार में लगेगा सर? 5 बार में, है ना। 5 दूनी 10, कट गया सर। तब देखिए फिक्स हो गया ना दशमलव की संख्या, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे दशमलव को क्या कहेंगे सर? शांत दशमलव। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं सर 0.8, 0.513, 0.5, है ना। अभी निकाले जस्ट सर 0.5, तो ये क्या हो गया सर? शांत दशमलव। अब इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा, तो ऐसे दशमलव को क्या कहेंगे सर? शांत दशमलव। यानी दशमलव के बाद भी अंक जो है सर सीमित हो जाए तो उसको क्या कहेंगे सर? शांत दशमलव। यानी दशमलव के बाद अंक जब सीमित हो जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। अब आगे देखते हैं सर अशांत दशमलव, यानी अशांत दशमलव कहेंगे किसको सर? तो देखिए ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों का अंत ही नहीं हो, यानी अंक लगातार आते रहे, है ना, जन्म से लेके मरण तक के लगते रहिए, लगते रहेगा, है ना, आते रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे सर? अशांत दशमलव। यानी भागा दे रहे कटिए नहीं रहा है, कटिए नहीं रहा है, लगातार चलते जाएगा, है ना, तो ऐसे दशमलव को क्या कहेंगे सर? अशांत दशमलव। यानी अंक का अंत न होता हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ 0.777, अब देखिए सर यहाँ 0.77 लिखे हैं, तो ये क्या हो रहा है? डॉट 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 बैठा है, खत्म नहीं हो रहा है, लगाते रहिए सर, लगाते रहिए, खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए 0.3333 लगाते जा रहे हैं, खत्म नहीं होगा। जैसे सिंपल देखिए वो डिवाइड करके दिखाते हैं आपको 1/3। अब 3 को भागा देंगे कितना में सर? 1 में। कितना बार में लगेगा? 0 बार में। लगाइए 1, पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या आता है? 0। अब लगाइए 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लिखेंगे, 3 तिहाई 9, फिर लगाइए सर, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 तिहाई 9, यानी खत्म होने वाला है सर, लग रहा है खत्म होगा। फिर लगाइए 3 बार में, 3 तिहाई 9, यानी खत्म नहीं होगा सर। यानी एगो कॉपी ले लीजिए, दिन भर बैठ के भागा देते रहिए, खत्म होगा? जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसा दशमलव जिसका अंक फिक्स नहीं हो, बढ़ते रहे, चलते रहे, कभी कटे ही नहीं सर, तो उसको क्या कहेंगे सर? अशांत दशमलव। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखें सर अशांत दशमलव को 2 भाग में बांटे सर, है ना। कौन कौन? एक अशांत आवर्ती दशमलव और एक अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अब देखते हैं दोनों को क्या क्या है सर, ये दोनों में फर्क। तो देखिए यहाँ अशांत आवर्ती दशमलव, तो देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। देखिए ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद अंकों का एक समूह बार बार आता रहता है, यानी क्या आता है सर? अंकों का एक समूह बार बार आता है, यानी सेम संख्याएं क्या हो? बार बार आते रहे। अभी जस्ट देखिए सर, सेम संख्याएं बार बार आ रहा है कि नहीं? सेम संख्याएं बार बार आते रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव। यानी सेम संख्याएं बार बार, देखिए यहाँ 0.777, यानी सेम आ रहा है कि नहीं? 7, फिर 7, फिर 7, फिर यहाँ देंगे 7, फिर देंगे 7, फिर 7, यानी एक ही अंक से लगते रहे, तो उसको क्या कहेंगे सर? अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ आप जस्ट इसमें देखिए, लगा कर देखें सर, देखिए लग रहा है ना, एक ही संख्या से 3 से ही लग रहा है, 3 से बार बार 3 से ही लग रहा है, बार बार क्या हो रहा है सर? 3 से ही लग रहा है। तो ऐसे दशमलव को क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट। अब कह रहा अशांत अनावर्ती दशमलव क्या है सर?
अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंक न तो समाप्त होते हैं, यानी अंक इसमें क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। एकरो में अंक समाप्त नहीं हो रहा था, इसमें भी अंक समाप्त नहीं होगा। और इसमें एक और खासियत है सर, क्या, और न ही दोहराते हैं, यानी न अंक क्या हो जाएगा, दोहराएगा। यानी इसमें था कि अंकवा दोहरा रहा था, इसमें अंक दोहराएगा भी नहीं सर। तो ऐसे को क्या कहेंगे सर, अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे सिंपल देखिए नीचे में 3.1415 देखिए अंक क्या है सर, चेंज हो रहा है ना। एकरा में क्या था, सेम सेम आ रहा था, एकरा में सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और भी इन्हें भागा देंगे तो और भी क्या होगा, अलग अलग आते रहेगा। इधर देखिए सर अलग, इसमें भी देखिए सर 1.73205080 ऐसी चेंज आते रहेगा। अंक क्या होगा सर, चेंज आतेगा, सेम नहीं रहेगा, वह अंक बस सेम सेम नहीं रहेगा। ठीक है, इधर देखिए सर, इसमें भी देखिए सेम है क्या, नहीं है। देखिए किसका वैल्यू है सर, √3 का वैल्यू है ना। अब इसको भागा आप दीजिएगा सर, वर्गमूल निकालिएगा, 3 का वर्गमूल निकालिएगा, तो निकालिएगा सर, लगाते रहिएगा सर, लगते रहेगा, अलग अलग अंक आते रहेगा। ये किसका है सर, ये जैसे √3 का है वैल्यू, और ये की है सर √2 का वैल्यू। यानी दोनों का अगर वर्गमूल निकालते रहिए सर, कभी खत्म नहीं होगा, अलग अलग आ गया अंक, कभी 1 से लगेगा, कभी 2 से, कभी 4 से, कभी 5 से, कभी 6 से, ऐसे ही चेंज हो के अंक आते रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे सर, अशांत अनावर्ती दशमलव। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं ना सर, ताकि दिक्कत ना हो। दशमलव को कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। कौन कौन, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को कितने भागों में बांटा गया सर, 2 भागों में। कौन कौन, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अब देखिए शांत दशमलव किसको कहेंगे सर, ऐसी दशमलव संख्या जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाए सर, सीमित हो जाए, फिक्स हो जाए। अंकों की संख्या क्या हो जाए, सीमित हो जाती हो, तो उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव। यहाँ देख ही लिए सर, सीमित हो गया। इसमें क्या है सर, सीमित नहीं होगा। अशांत दशमलव में क्या होगा, सीमित नहीं होगा, लगते रहेगा। तो ऐसी दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों का अंत न हो, यानी अंक खत्म ही नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। अब देखिए यही अशांत दशमलव को कितने भागों में बांटा सर, 2 भागों में, है ना। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। देखिए अशांत दशमलव को कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव किसको कहेंगे सर, ऐसी दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के बाद अंकों का एक समूह बार बार, यानी सेम सेम अंक आए, यानी सेम सेम वही अंक बार बार आते रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। और जिसमें सेम सेम नहीं आएगा उसको क्या कह देंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उतार लीजिए सर इसको। देखिए सर, अब पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। यानी पूर्णांक संख्या कितने भागों में, नकारात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, तो नकारात्मक संख्या किसको कहेंगे, यानी पूर्णांक संख्या को हम लोग कितने भागों में बांटे, 2 भागों में। कौन कौन, नकारात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, इंटीजर नंबर, निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। अब देखिए पूर्ण संख्या को कितने भागों में, तो पूर्ण संख्या 2 भागों में। कौन, एगो शून्य और दूसरा प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या को कितने भागों में बांट दिए हैं सर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, 2 भागों में। ठीक है, ऐसे सम संख्या, प्राकृत संख्या को सम संख्या में भी रख सकते हैं सर, सम संख्या और विषम संख्या दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में भी रख सकते हैं इसको। तो प्राकृत संख्या के 2 भेद, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पूर्णांक संख्या के कितने भेद, 2 भेद, नकारात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के कितने भेद, शून्य और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कितने भेद बांटे सर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। प्राकृत संख्या के और भी भेद पीछे हम लोग बांट चुके थे सर, सम संख्या और विषम संख्या। इधर जो बच गया था इधर कर दिया, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं पारिवारिक सब का डिफिनेशन देखते हैं सर।
नकारात्मक संख्या, यानी नकारात्मक संख्या कहते किसको है सर? शून्य से कम वाली संख्या को नकारात्मक संख्या, यानी शून्य से कम, जैसे मान लीजिए -2 ले लिए, शून्य से ज़्यादा है कि कम है? कम है, तो ये क्या हो जाएगा सर? नकारात्मक संख्या। -5 ले लिए, -12 ले लिए, तो ये सब क्या हो गया सर? शून्य से कम है। तो शून्य से जितने भी कम रहेगी कौन सी संख्या कहला जाएगी सर? नकारात्मक संख्या। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं आगे, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या कहेंगे किसको सर? है ना, नकारात्मक संख्या देख लिए, अब क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। तो देखिए पूर्ण संख्या, शून्य के साथ गिनती की सभी संख्या को क्या कहेंगे? यानी शून्य के साथ शून्य भी होना चाहिए और गिनती, तो गिनती कहाँ से चालू करते हैं? 1 से। तो शून्य के साथ 1 से लेके जितना तक गिनती होता है करोड़ों अरबों में, उन सभी संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे सर? पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी शून्य को मिला दिया जाए गिनती की संख्या में तो संख्या क्या कहला जाएगी सर? पूर्ण संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? यानी शून्य के साथ गिनती की संख्या जितना है उसको मिला देंगे तो कौन सी संख्या कहला जाएगी? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में देख चुके हैं सर, शून्य है साथ में, इसके साथ है गिनती वाली सारी संख्या, तो इसको क्या कहेंगे सर? पूर्ण संख्या। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हो वहाँ तक जाएगी। अब आगे देखते हैं हम लोग सर, पूर्ण संख्या को कितने भाग में? 2 भाग में, शून्य और प्राकृत संख्या। तो आप देख ही रहे हैं सर, पूर्ण संख्या क्या कौन है? शून्य। तो शून्य, ये शून्य हो गया सर, इसका डेफिनेशन क्या दें सर? है ना, और उसके बाद प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के हम लोग देख लेते हैं सर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे सर? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जहाँ से गिनती शुरू होगा उस संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे सर? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? यानी गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है सर उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। क्लियर? या फिर इसको और दूसरा तरीका से बोलना रहे तो देखिए, अर्थात शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या वाला सेम नहीं लग रहा है यहाँ पर ही, देखिए खाली 0 को अगर छोड़ देते हैं हम लोग तब बाकी देखिए तो यहाँ से सेम सेम है, सेम सेम है कि नहीं? तो शून्य के छोड़ देंगे प्राकृत संख्या में, अगर एजा पर शून्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर शून्य नहीं रहेगा तो कौन संख्या? प्राकृत संख्या। जैसे यह सिंपल देखिए, अगर यहाँ से हम शून्य मिटा दें सर तो कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण प्राकृत संख्या। लेकिन अगर इसमें शून्य जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया? यानी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में बस शून्य का फर्क है सर, है ना। यानी शून्य जुड़ गया तो पूर्ण संख्या और शून्य नहीं जुड़ा तो प्राकृत संख्या। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं सर, प्राकृत संख्या को कितने भागों में बांटे सर? 2 भाग में। कौन कौन? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या किसको कहेंगे सर? सिंपल सर, देखिए जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी अपने से तो विभाज्य होबे करेगा। स्वयं मतलब मान लीजिए कि हम 2 से भागा दिए, 4 से भागा दिए, 2 से 4 से कुछ से 6 से भागा दिए, तो ये 4 से भी कटेगा। स्वयं मतलब अपने आप से स्वयं। 4 को 4 से भागा देंगे तो क्या होगा? कटेगा कि नहीं? एक बार में 4 से 4 से भागा कट गया सर, एक बार में कट गया। अब करा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा। अब 4 को 1 से भागा देंगे सर, नहीं कटेगा? 4 बार में कट गया सर, खत्म हो गया, यानी 1 से भी कटेगा। और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, अब जैसे 4 लिए तो 2 से देखिए काट के सर, 2 दूना 4 कट गया, यानी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे सर? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, और कोई एक अलावा और भी कोई संख्या है उससे अगर कट जाती है तो उसको क्या कहेंगे सर? भाज्य संख्या। देख रहे हैं सर भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, ये सब टोटल क्या है सर? भाज्य संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं, यानी जो संख्या रहेगा उससे और 1 से, एक कर अलावा किसी से नहीं कटे। ये कर रहा था, स्वयं से भी कट रहा था, 1 से भी कट रहा था, है ना, 1 से भी कट रहा था, और कोई भी संख्या से कट रहा था, है ना, दुनिया का कोई भी संख्या है उससे कट रहा था। लेकिन ये एकलौता है, किससे किससे कट रहा है ना?
स्वयं से कट रहा है, नहीं तो एक से, यानी जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड क्या हो, 2 हो सर, यानी जिसका गुणनखंड 2 हो तो वो कौन सी संख्या कहला जाएगी, अभाज्य संख्या। यानी स्वयं से नहीं तो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे सर, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 देखिए तो किससे कटता है, या तो 1 से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा सर, 2 से। एक अलावा किसी से कटेगा, ये नहीं कटेगा सर, एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा 2, और किसी से नहीं कटेगा। 3 देखिए तो सर, 3 देखें तो यहाँ अगर हम 3 देखें, 3 को देखते हैं सिंपल रूप में, देखिए 3, अगर 3 लिखते हैं तो 3 किससे किससे भागा लगेगा, या तो 1 से भागा लग जाएगा नहीं तो फिर 3 को किससे देंगे सर भागा, 3 से ही देंगे, और किसी से कटेगा। 7 देख लीजिए किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा नहीं तो फिर किससे कटेगा सर, 7 से कटेगा। समझ में आ गया, यानी स्वयं से कटे नहीं तो 1 से कटे, या एक अलावा किसी से भी नहीं कटेगा तो उसको क्या कहेंगे सर, अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए जितना भी है यहाँ पर क्या है सर, सारा के सारा या तो स्वयं से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब इसी में पूछता है सर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसे सिंपल देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हमको पूछना रहे तो एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है सर, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। एग्जाम में अक्सर पूछता है सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। इसी में घुमा के थोड़ा सा और क्या पूछ देगा सर, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। सम मतलब सम संख्या तो बता ही दिए हैं सर, तो सम देखिए तो ये एकलौता एगो है जो सम संख्या में है सर। 2 क्या है सर, एकलौता एगो सम संख्या में, और देखिए तो कहीं है सम संख्या में, नहीं है सर। तो 2 एकलौता क्या है सर, समअभाज्य संख्या है। 2 क्या है सर, एकलौता समअभाज्य संख्या। तो एग्जाम में पूछता है सर, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा सर, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में हमेशा पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, तो ये भी क्या है सर, 2 है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है सर, नहीं दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं सर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे सर, ठीक है। इसके जितना भी नंबर सिस्टम का परिभाषा था हम लोग देख लिए सर, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसका जो परिभाषा हो गया, अब देखिए चैप्टर पर आएंगे।